ओम साई राम। अ, मैं आपसे एक रीसेंट अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ जिसमें जिसे मैं बाबा का अनुभव या बाबा का साक्षात मिरेकल कहूँ तो शायद वो भी कम है। जब से बाबा हमारी लाइफ में या बाबा ने हमें अपनी ओर खींचा है आए हैं, तब से हर दिन ही ऐसे लगता है कि सब कुछ बाबा की कृपा से ही हो रहा है। रिसेंटली इस जनवरी 2023 में मेरा 3.5 साल का बेटा है, उसको स्वेलिंग आ गई थी एक पार्ट में, बॉडी में। तो वो काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग थी और उससे पहले उसे फ़ीवर भी हुआ था भी। तो हम काफ़ी परेशान हो गए। हमने उसका अल्ट्रासाउंड करवाया, पीडियाट्रिक सर्जन को दिखाया, एक्सपर्ट ओपिनियन लिया, तो उन्होंने कहा कि इसका सर्जरी करना ज़रूरी है और इसका और कोई क्योर नहीं है, इसकी सर्जरी ही होगी। तो मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग फैमिली मेम्बर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि एक 3.5 साल के बच्चे को जनरल एनेस्थीसिया में ऑपरेशन देकर सर्जरी करना, इसकी वजह से हम काफ़ी परेशान थे। तो हमने उनसे पूछा कि क्या और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो उन्होंने यही डिसीजन दिया कि सर्जरी चाहे तो आप 1 महीना डिले कर दीजिए, लेकिन इसका यही ट्रीटमेंट होता है। हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए और मैंने मन में बाबा से कहा कि आप तो जानते ही हैं कि मेरी क्या रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ये ऑपरेशन ना हो, लेकिन हमें ये भी आप शक्ति दीजिएगा ताकि कि जो भी आपकी इच्छा है हम उसे स्वीकार करें, क्योंकि हमें पता है कि जो भी होगा वो आप हमारे अच्छे के लिए ही करेंगे। अगले दिन से हमने ऐसे सोचा कि उस टाइम पे सर्दी बहुत ज़्यादा थी कि हम 1 महीने के बाद ही ऑपरेशन करवाएंगे, उससे पहले नहीं। तो अगले दिन से मैंने अपने बेटे को, जो हम शिरडी से उड़ी लाते हैं, वो पानी में रोज़ नियम से देनी शुरू कर दी और मन में एक ऐसे विश्वास रखा कि शायद, क्या पता, इस उड़ी से ही ये स्वेलिंग कम हो जाए। ऐसे देते देते अराउंड 4 हफ्ते बीत गए। तो जब हमने वो स्वेलिंग चेक की तो वो नामात्र के बराबर हो चुकी थी। मैंने अपने हस्बैंड को भी दिखाई और हमें यकीन नहीं आया, क्योंकि वो स्वेलिंग जब हुई थी उस टाइम पे वो पिछले 3 महीने से बढ़ती ही जा रही थी और काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, और कैसे वो अगले 4 हफ्ते में चली गई वो हमें बिल्कुल यकीन नहीं आया। तो इसे मैं साक्षात बाबा की ब्लेसिंग ही समझूंगी। और हम सबकी लाइफ में ऐसे चैलेंजेस आते हैं जब हमारा फेथ टेस्ट किया जाता है और मुश्किल घड़ी आती है। तो इसमें हम साईं डिवोटीज़ को, मुझे लगता है कि बाबा में हमेशा श्रद्धा रखनी चाहिए और सबूरी रखनी चाहिए, और अ, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ओम साई राम।